प्यारे बच्चों, आपको मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में मैंने आपसे जिम्नोस्पर्म के प्रियम्बल्स के ऊपर बात की थी और उनके 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसमें पहला हिस्टोरिकल और एस्थेटिक वैल्यूज़ के ऊपर था, दूसरा व्हाई दे आर यूनिक और तीसरा लिविंग फॉसिल के ऊपर थी। आज उसी के कंटिन्यूएशन में जो 4th एस्पेक्ट्स है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का, दैट इज़ देयर स्ट्रक्चर, उसमें क्या खास बातें हैं जो कि साइंटिस्ट को, बॉटनिस्ट को या कॉमन ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करती हैं। उसमें से कुछ जो खास पॉइंट्स हैं वो मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर के ऊपर इवोल्यूशन में वो एस्पेक्ट्स जो सबसे पहली बार शुरू तो होते हैं कहीं और से, लेकिन पूरी तरह से जो इस्टेब्लिश होते हैं, उसमें से कुछ फीचर्स मैं यहाँ आपके आगे लेके आ रहा हूँ। जिसमें से पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्री हैबिट। वृक्ष बनने की शुरुआत वैसे तो टेरोफाइट से होती है, जहाँ पे कि पहले लेपिडोडेंड्रल्स में बने हुए थे। वो ग्रुप पूरी तरह से अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद एक दूसरा ग्रुप है स्पिनोट्रिप, जो उसमें से उस ग्रुप का एक मेंबर आप टेरोफाइट में पढ़ें जिसे इक्विसिटम कहते हैं, उसमें भी ट्री बने थे और वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक और ग्रुप है जहाँ पे कि टेरोफाइट में ट्री बनते हैं, वो है फर्न्स, जिसे हम साइथिया के नाम से कहते हैं। लेकिन ये जो ट्री हैबिट है, ये पूरी की तरह से जिम्नोस्पर्म में आके इस्टेब्लिश हो गई। उसके बाद इसी के साथ साथ लेटरल ब्रांचेस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिम्नोस्पर्म के केस में, जिसे हम कोन्स कहते हैं, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। टेरोफाइट में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो प्लांट है वहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, और जो भी लीफ निकलती है या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो टर्मिनल होते हैं, टॉप पे होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर लेटरल ब्रांचेस बने और लेटरल ब्रांचेस की वजह से प्लांट की साइज काफ़ी बड़ी हुई और आकार में भी बड़े हुए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बढ़े, नंबर ऑफ लीव्स भी बढ़ी, और इस तरह से ये चीज़ें पहली बार जिम्नोस्पर्म में इस्टेब्लिश हुई पूरी की पूरी तरह से। तीसरा पॉइंट है एनाटॉमी के ऊपर। यहाँ पर यू स्टीली इस्टेब्लिश हुई। यू स्टीली का मतलब होता है ऐसी स्टील्स जिसमें वेस्कुलर बंडल्स बनते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने इंटरमीडिएट में डाइकाट स्टेम के एग्जाम्पल के रूप में हेलियंथस एनस का स्टेम पढ़ा होगा, और आपको याद आ रहा होगा कि वहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं। तो वही स्ट्रक्चर फंडामेंटली सारे जिम्नोस्पर्म में मिलता है। हालांकि स्टील जो है वो टेरोफाइट में मिलती है, लेकिन वहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। वहाँ पर आप 2 टाइप के स्टील्स पढ़ेंगे, एक प्रोटो स्टील कही जाती है, दूसरा साइफोनो स्टील, और इन दोनों के बहुत सारे डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आते आते स्टील में बहुत सारे एडवांसमेंट होते हैं और वेस्कुलर बंडल बनते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारी किताबों में टेरोफाइट में मेरी स्टील को वेस्कुलर बंडल लिखा गया है, लेकिन मेरी स्टील में और वेस्कुलर बंडल में बहुत ही शार्प डिफरेंस है। आगे जब मैं आपकी एनाटॉमी के ऊपर बात करूंगा, इन प्लांट्स के ऊपर, तो मैं इस चीज़ को आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो जब वेस्कुलर बंडल बने तो इसकी वजह से एक दूसरी गतिविधि, मान लीजिए एक वेस्कुलर बंडल मैं आपके आगे बनाता हूँ आपके लिए। ये एक वेस्कुलर बंडल है और
ये है, लेबलिंग कर दें। बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम और नीचे की तरफ प्राइमरी जाइलम होता है। ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं कैम्बियम। प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम की वजह से प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पौधा या तो ऊंचाई में बढ़ेगा, लंबाई में बढ़ेगा या गहराई में बढ़ेगा। शूट सिस्टम है तो लंबाई में, ऊंचाई में, और अगर रूट सिस्टम है तो नीचे गहराई में जाएगा। लेकिन ये कैरेक्टर्स आपको टेरिडोफाइट में दिखाई देते हैं। जिम्नोस्पर्म में आते आते प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है, और उसकी वो जो होती है बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो कैम्बियम की वजह से आप देखेंगे कि जो कैम्बियम है यहाँ पे ये बाइफेसिक है, बाइफेसिक। बाइफेसिक का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। हालांकि इवोल्यूशन में मोनोफेसियल कैम्बियम भी हुए हैं जो कि टेरिडोफाइट में होते हैं, जिसका कि मैंने अभी आपको नाम लिया। लेपोडोडेंड्रन्स जो थे ट्री बनते थे, वहाँ पर जो कैम्बियम होता था वो यूनिफेसियल होता था और सिर्फ सेकेंडरी जाइलम बनाता था, जिसकी वजह से उसमें सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना तो प्रोटेक्शन नहीं रहा और लूज टेक्सचर की वुड बनी। तो उसकी वजह से वो नेचर में आने वाले जितने भी झंझावात थे उनको वो प्लांट झेल नहीं पाए और सारे के सारे विलुप्त हो गए। यहाँ पर जो कैम्बियम है यह बाइफेसिक है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और भीतर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। सेकेंडरी जाइलम एक मैकेनिकल टिश्यू है जिसका कि जो कि बहुत हार्ड होता है। अब सेकेंडरी जाइलम की वजह से क्या बोला, सेकेंडरी जाइलम इज नथिंग बट वुड और टिम्बर। तो इवोल्यूशन में जिम्नोस्पर्म एक पैसा ग्रुप है जहां पर कि सबसे पहली बार वुड या टिम्बर बनी। इसके पहले जो ग्रुप थे वहां पर कहीं पर भी टेरिडोफाइट में वहां पर आपको वुड या टिम्बर नहीं दिखाई देता है। तो कैम्बियम की वजह से पौधे का आकार जो है वो मोटाई में भी बढ़ा, लेटरल ग्रोथ जिसे कहते हैं उस साइज में भी या उस तरफ भी ग्रोथ हुई, तो वुड या टिम्बर बने। इसके साथ ही साथ आपको याद होगा हेलियंथस हेनस का जो डाइकाट स्टेम जिसके भीतर आपने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपने देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ किसी भी स्टेम में दो जगह पे होती है। एक स्टीलर रीजन में, जिसको कि मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, और दूसरा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कॉर्क कैम्बियम बना। कॉर्क कैम्बियम ने ये कॉर्क कैम्बियम है, ये भीतर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया और बाहर की तरफ कॉर्क या जिसे आप बार्क भी कह सकते हैं। तो इवोल्यूशन में दूसरी जो घटना पूरी की पूरी तरह से इस प्लांट्स में स्थापित हुई, पौधों के आंतरिक संरचना में थी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बार्क, ये हुई। उसके बाद इन सब के होने के बाद ट्री हैबिट पूरे के पूरे ग्रुप में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गई, और जिसकी वजह से अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसमें जो पहले फॉरेस्ट बने उसमें टेरिडोफाइट के ग्रुप का कुछ कंपोजिशन था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लेपोडोडेंड्रन्स करा, स्पोनेस्फिट्स कहे, और
जिम्नोस्पर्म के प्लांट भी बहुत ज़्यादा तक कंट्रीब्यूट किए पहले फॉरेस्ट के फॉर्मेशन में या बनने में। ये तो हुई एनाटॉमी की कुछ खास बातें। दूसरी चीज, एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर आप इनकी एनाटॉमी देखेंगे तो वेसल्स का फॉर्मेशन कि यहां से शुरुआत होती है। वेसल्स का मतलब जब आप वुड देखेंगे तो वो एनाटॉमिकली आपको उसमें बड़े बड़े होल्स या पोर्स या चैम्बर्स की तरह दिखाई देंगे, जो कि हालांकि ये कैरेक्टर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का है, लेकिन जो एडवांस जिम्नोस्पर्म है वहाँ पर भी आपको ये कैरेक्टर दिखाई देता है। इस लेक्चर में इतना ही।